अल्मोड़ा अंग्रेज आयो टैक्सी में, अरे बांदूकी का बाना मेरे झुमका रे गया बग से मैं। अरे लेटिला तुले लगा रखो, लेटिला तुले छजे रखो, चमेली को फूल भवरा जाबे मैं के मंजू जन जाए भूल। ऋतुमास पल छीना, दिन बीती जाला, ऋतुमास पल छीना, दिन बीती जाला, नी भूलूं तुम्हारी सूरत फूलों बहारों में। नमस्कार, स्वागत है आपका K24 न्यूज में। K24 न्यूज ताजा तरीन खबरों के साथ साथ आपको पूरा एंटरटेन भी कराता है। एंटरटेनमेंट की भरपूर डोज लेकर आए हैं हमारे साथ नीरज चुफाल, जो सीधा इस समय नाचनी यानी कि जनपद पिथौरागढ़ जिले के नाचनी से जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है नीरज आपका। थैंक यू सो मच K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट का, आपने इनवाइट किया मुझे और बहुत अच्छा लगा। और सारी जनता को एक बार फिर से मेरा प्यार भरा नमस्कार, प्रणाम, पहलाग, जयदेव। नीरज भाई, सबसे पहले मैं आपका परिचय कर रहा हूँ, क्योंकि वैसे भी आप उत्तराखंड में परिचय के मोहताज तो है नहीं, क्योंकि आपका नाम बहुत बड़ा नाम है आपका। लेकिन मैं चाहूंगा सबसे पहले दर्शक आपसे यही सुनना चाहेंगे कि अल्मोड़ा अंग्रेज आया क्यों था और टैक्सी लेकर कहाँ चला गया था। इसके बारे में दो लाइन अगर आप दर्शकों को सुनाएंगे तो उसके बाद हम डिबेट शुरू करेंगे आपसे। ये मतलब सत्तर जी अस्सी साल पुरानी चांचरी है। तो झोड़ा जी चांचरी उस टाइम की गाय थी। तो मैंने जब सुना, मैंने पिछली 2 साल पहले जब मैंने इस चांचरी को सुना, तो मुझे दिमाग में आया कि यार ये चांचरी की कंपोजिशन बहुत अच्छी है, मुझे इसको यूट्यूब में डालना चाहिए, बिल्कुल। इसको गाकर बनाकर। तो जी गांव गया, जी। 2 साल की मैंने रिसर्च करी, इसमें 2 बार मैं कौतिक में एंगेज हुआ, थोड़े अच्छे अच्छे जोड़ हम्म। मैंने इसमें डाले, फिर कुछ ऐसा किया। फिर गोविंद दिगारी दा और खुशी दी के साथ हमने मिलकर जी इसको अल्मोड़ा अंग्रेजा टैक्सी में इस गाने को हमने बनाया, और उत्तराखंड जी का पहला गीत बना जो 1 करोड़ की लिस्ट में गया, जो पहला जोड़ा गीत था हमारा। और सौभाग्य जी। से आज बहुत अच्छा कर रहा है, आप सभी लोगों का प्यार है। तो मैं अल्मोड़ा अंग्रेजा नीरज, ये टैक्सी में ये की। गाना, जी जी नीरज, ये हाँ, गाना न सिर्फ उत्तराखंड, न सिर्फ देश, इस गाने ने विदेशों में भी धूम मचाई है। अगर आप देखेंगे यूट्यूब में तमाम लोग रील बनाकर इस पर लोग डांस कर रहे हैं। ये आप जो कह रहे हैं कि 70-80 साल की पुरानी विरासत वाला गाना है, लेकिन इसको हिट कराने वाले दो स्टार हैं, वो आप हैं, दूसरी खुशी जोशी डिगारी। आप दोनों ने इस गीत को जीवन किया। पुराने तरीके का, जो अलग तरीके का होगा ये गाना, लेकिन इसने आपने इस गाने का जो नया जीर्णोद्धार किया है, उसको चार लाइन अगर दर्शकों को सुनाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा दर्शकों को, नीरज। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो अल्मोड़ा अंग्रेजा टैक्सी में की 2 लाइन। जी अल्मोड़ा अंग्रेज आयो टैक्सी में, अल्मोड़ा अंग्रेज आयो टैक्सी में, अरे बांदूकी का बाना मेरे झुमका रे गया बग से मैं। हाँ, बांदूकी का बाना मेरे झुमका रे गया बग से मैं। ये जात है झूलो संग झूलो टैक्सी में, ये जात है झूलो संग झूलो टैक्सी में, अरे तू घटा में बाना मेरे झुमका रे गया बग से मैं। हाँ, तू घटा में बाना मेरे झुमका रे गयो बग से मैं। थैंक यू सो मच। बहुत सुंदर आपने गाना गाया। अगर आपके पास वाद्य यंत्र नहीं है, अगर वाद्य यंत्र होते तो इसमें कंपोजिशन के साथ जब गाते तो बहुत ही मजा आता है, लेकिन जब आप ये गाना यूट्यूब में सुनते हैं तो बड़ा मजा आता है, क्योंकि मैं भी कई बार इस गाने को सुन चुका हूँ। जब भी सुनता हूँ मन नहीं भरता। नीरज, सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा कि आप पैदाइशी कहाँ किया, आपने रुचि कैसे, आपने गाने सिंगिंग में आप आए, और इस क्षेत्र को कितने साल से आप गाने के क्षेत्र में है नीरज। जी सर, मेरा जो जन्म स्थान है सर, जैसा कि आपने बताया, मैं इस वक्त अपने जन्म स्थान में ही हूँ, क्योंकि आजकल जी पहाड़ों में महोत्सव बहुत चल रहे हैं। तो पिथौरागढ़ जिले में मुनस्यारी तहसील में थल नाचनी साइड, नाचनी से बांसबगड़ रूट में हुपली एक गांव है, वहां का जी, चुफाल हूं छोटा मैं। सा गाँव। तो जी, जी बिल्कुल, बहुत पिथौरागढ़ खूबसूरत जिले में। गाँव है हुपली। मैं दर्शकों, जी दर्शक, हुपली नाचनी जो जगह है, बहुत खूबसूरत जगह है। हमारे यूट्यूब चैनल को सिर्फ न देश से विदेश के भी लोग देखते हैं, क्योंकि भारतीय जितने भी बसे हैं विदेशी मुल्कों के भी देखते हैं। मैं सभी को आमंत्रित करना चाहूंगा। बहुत अच्छा टूरिज्म प्लेस है। अगर आप आना चाहेंगे तो बाकी नीरज बता रहे हैं आपको। नीरज, कंटिन्यू। जी बिल्कुल।
तो हुपली से मैं बिलोंग करता हूँ और यहाँ का मैं चुफाल हूँ। और 5 साल तक मैं यहीं रहा। फिर पिताजी क्योंकि आर्मी में थे हमारे, तो उसके बाद जी पिताजी और मेरा छोटा भाई, हम फैमिली सारी शिफ्ट हो गए थे जहाँ पापा आर्मी में थे। तो अदर जी स्टेट्स में हम लोग रहे और वहीं से फिर हमने पढ़ाई शुरू करी अपनी। और हल्द्वानी में अभी इस टाइम 17 साल हो गए हमको, हल्द्वानी में भी हम वहीं सेटल्ड हैं। और पहाड़ जी लेकिन हम आते रहते हैं हर साल। साल में बहुत चक्कर हमारे पड़ते हैं पहाड़ में। जी। पहाड़ों को दिलों में बसाए रखे हैं आपने। गाना क्या दिमाग में कब आया कि मुझे सिंगर बनना चाहिए था? क्योंकि फौजी का बेटा फौजी बनने की सोचता है लगातार। उत्तराखंड के जवानों की बात करूं तो फौज में जाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। लेकिन नीरज के मन में ये कैसे आया कि मुझे सिंगर बनना है, मुझे गाना है तो मुझे इसमें नाम कमाना है? ये कैसे मन में आया? जी सर, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। मैं आपको बताऊं, मेरा भी पहला एम यही था क्योंकि मैं फौजी का लड़का था। तो मेरा भी एम था कि मैं फौजी बनूं, डिफेंस सर्विसेज में जाऊं। नेवी और एयरफोर्स जी का मुझे खासकर बहुत शौक था। लेकिन भगवान ने मुझे वहां ना, मतलब मैं वहां नहीं गया, इसीलिए मैं सिंगिंग लाइन में आया। तो हालांकि मैंने ट्राई वहां करी थी लेकिन नहीं जा पाया मैं वहां, क्योंकि सरस्वती माँ को कुछ और मंजूर था। वो मुझे चाहती थी कि आप संगीत के क्षेत्र में आए। तो इसलिए फिर मैंने संगीत, क्योंकि मेरी एक सेकेंडरी हॉबी थी, मैं स्पोर्ट्स और म्यूजिक से बहुत ज्यादा प्रभावित रहा अपने चाइल्डहुड। मैं अपने स्कूल में, मैं केंद्रीय विद्यालय से पास आउट हूँ। तो वहां से मैं जी अपने प्रेयर्स में और एनुअल फंक्शंस में हिस्सा लिया करता था। और हल्द्वानी में जी जब भी रामलीला होती थी तो रामलीला में छोटे मोटे पार्ट खेला करता था। तो संगीत का हर एक आदमी को थोड़ा थोड़ा शौक होता है, मुझे भी थोड़ा ज्यादा था। तो इसलिए फिर मैंने जी अपने सेकेंडरी जो हॉबी थी मेरी, मैंने उसको चुना। फिर मैंने एमबीपीजी कॉलेज से, जो हल्द्वानी में है, वहां से मैंने बीए किया म्यूजिक से। जी उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट मैंने म्यूजिक से किया 2020 सन में। और 2015 से जी। 2015 से प्रेजेंटली मैं अभी उत्तराखंडी संगीत में अपनी सेवा दे रहा हूँ और लोक संगीत में थोड़ा बहुत अपना योगदान दे रहा हूँ। नीरज भाई, पहली बार कब पता चला कि आप नीरज स्टार बन चुके हैं? और नीरज के वैसे गानों की बात करें तो आपके काफी गाने हिट हैं। अभी हाल में ही चमेली का फूल एक गाना आया है, वो भी सुपर हिट है। तो आप जितने भी गाना आजकल गा रहे हैं सुपर हिट है। लेकिन आपको पहली बार कब पता चला कि अब मैं स्टार बन चुका हूं तो अब मेरे गाने सारे हिट होने लगे? कब पता चला पहली बार? सर, सबसे पहली बात तो आप स्टार जो बोल रहे हैं, मैं एक्चुअली उस शब्द को मैं थोड़ा सा इग्नोर ही करता हूँ, क्योंकि मैं स्टार अपने आप को मानता नहीं। हम लोग गायन के एक सेवक हैं। तो संगीत के हम नहीं, एक आप सेवक हैं। ये आपका बड़प्पन है। हम ये आपका बिल्कुल बड़प्पन है। सर। लेकिन उत्तराखंड की जनता और मैं भी खुद इस बात को मानता हूं कि नीरज चुफाल इस समय उत्तराखंड की आन बान शान और जान भी है और स्टार भी है। नीरज को उत्तराखंड की जनता बहुत प्यार करती है। जब भी मैंने आपका नाम और आपका जिक्र मैंने लिया तो सभी का ये कहना था कि नीरज को जरूर लेके आइएगा। और सभी कहते हैं कि नीरज जो गाना गाते हैं बड़ी एनर्जी के साथ गाते हैं। डीडीआर महोत्सव की बात थैंक यू। करेंगे तो वहां पर पिछले बार आपने जो एनर्जी दिखाई थी, मुझे लगा नहीं कि किसी भी, हालांकि वहां पर बड़े बड़े स्टार गायक आए थे, चाहे गोविंद दिगारी की बात कहूं या कैलाश कुमार की बात करूं या खुद प्रहलाद सिंह मेहरा जी वहां पर आए थे। आपकी जो एनर्जी का जो लेवल था वो सबसे अलग हटके था। ये एनर्जी लाते कहां से नीरज आप? हाँ सर, ये एनर्जी खानदानी है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा हमारे माता पिता को, क्योंकि मेरे पिताजी बहुत एनर्जेटिक हैं और अभी भी वो डिफेंस सर्विसेज में हैं। और तो सारा श्रेय मेरे पिताजी को जाता है, हमारे पूर्वजों को जाता है। तो थोड़ा जोशीला बंदा मैं भी बहुत हूँ अंदर से, तो वही एनर्जी जी मेरे स्टेज में भी शायद आपको दिखती है। तो आपने जिक्र किया ना सर कि आपको कैसे पता लगा कि आपको म्यूजिक लाइन में आपका कुछ होगा। मैं आपको एक बताता हूँ, एक किस्सा जी बताऊंगा। हल्द्वानी में उत्थान मंच में ना, जब उत्तरायणी मेले का आयोजन होता था हल्द्वानी में, हीरानगर में, तो जी मैं एक सॉन्ग गा रहा था, पप्पू कार्की दाजू का मैंने एक सॉन्ग गाया था। तो पीछे जी। प्रहलाद मेहरा जी थे, जो मेरे लोकगीत अच्छा। जिन्होंने मुझे सिखाया है, वो मेरे गुरुजी भी हैं। तो प्रहलाद मेहरा जी जी बैक स्टेज में खड़े थे। तो जब मैंने गाना गाया तो पीछे से पर्दे से झांक कर प्रहलाद मेहरा जी ने देखा कि यार ये कौन है। हालांकि वो मुझे वैसे टच में थे, मतलब थोड़ा बहुत जानते थे, लेकिन उन्होंने पीछे से देखा। उन्होंने बोला कि अरे इधर आ, तू गाता भी है, तू तो ठीक गा रहा है, ऐसा वैसा। तो उन्होंने मुझे काफी ज्यादा अप्रिशिएट किया और पीठ में हाथ रखा। तो तब मुझे लगा कहीं ना कहीं कि यार हाँ, जब हमारे क्षेत्र के इतने बड़े लोक गायक ने मेरे को अगर थोड़ा आशीर्वाद दिया है, तो मुझे अब म्यूजिक लाइन में आगे करना चाहिए। तब मुझे थोड़ा विश्वास हो कि हाँ भाई, मैं सही राह पर चल रहा हूँ और म्यूजिक में मेरा ठीक ठाक हो रहा है। तो फिर मैं वहीं से फिर आगे मैंने अपनी म्यूजिक की जर्नी शुरू करी। बहुत बढ़िया। नया गाना आपका रिलीज हुआ है चमेली का फूल, वो क्या है नीरज जी। भाई? अगर थोड़ा सा दो लाइन गुनगुना कर दर्शकों के लिए।
जी बिल्कुल सर, मैं नए गाना चमेली का फूल अभी दो तीन हफ्ते पहले रिलीज हुआ। इसके बेहद ही जी सुंदर लिरिक्स दीपक पनेरू जी ने लिखे हैं। और इसमें जो म्यूजिक है वो गीतार ललित जी का है। और जी। गाया मैंने है इसे। और एक्ट इसमें मैंने और मेरी वाइफ ने किया। हमको थोड़ा शौक है एक्ट करने का, तो ओह, मैंने और मेरी वेरी वाइफ ने नाइस, इसमें बहुत एक्ट बहुत बढ़िया। किया है। जी जी। तो दो लाइन में आपको सुनाता हूँ चमेली को फूल के। जी। हम्म, अरे लेटिला तुले लगाए रखो, लेटिला तुले छजाए रखो, चमेली को फूल भावरा जाबे मैं के मंजू जन जाए भूल, भावरा जाबे मैं के मंजू जन जाए भूल। हाँ लेटिला तुले लगाए रखो, लेटिला तुले लगाए रखो, चमेली को फूल भावरा जाबे मैं के मंजू जन जाए भूल, भावरा जाबे मैं के मंजू जन जाए भूल। ओ ना कह की ना थुली तेरी माथे की बिंदुली, ना कह की ना थुली तेरी माथे की बिंदुली, लटी तेरी फूलों क्यारी ककी छे तू चेली, अरे ककी छे तू चेली, हाँ ककी छे तू चेली, अरे चमेली को फूल भाबरा जाबे मैं कह मंजू जन जाए भूल, भाबरा जाबे मैं कह मंजू जन जाए भूल। तो ये मेरा चमेली को फूल बहुत एक। बढ़िया नीरज भाई, बहुत अच्छा आपने सुनाया। थैंक यू क्या ये सो मच। गाना, जैसे आपने कहा कि मैं अपनी वाइफ के साथ डुएट किया मैंने, तो ये गाना डेडिकेट किया उनको या फिर वैसे सिर्फ एक्ट में ही लिया? सर उनको तो मेरी वाइफ को तो मेरे सारे ही गाने डेडिकेटेड हैं एक्चुअली। और जी बहुत लंबा हमारा रिलेशनशिप रहा। जब मैं अपने संगीत की शुरुआत कर रहा था तभी से वो मेरी एक बहुत अच्छी सपोर्टर रही हैं। और जी। उन्होंने ही मतलब काफी अच्छा सुनती हैं वो, तो मुझे हर गाने में मुझे बताते रहती कि कहाँ आपका थोड़ा ठीक हो रहा है, कहाँ आपको अच्छा करने की जरूरत है। तो ये मेरी पूरी संगीत की जर्नी में उन्हीं का सपोर्ट रहा है। तो इसीलिए तो नीरज, उनको सारे मैरिज गाने कब हुई थी आपकी? डेडिकेटेड। शादी कब हुई थी आपकी? सर शादी मेरी पिछले साल ही हुई थी 2021 में। 20 नवंबर 2021 में मेरी शादी हुई थी। अभी 20 तारीख को मेरी फर्स्ट एनिवर्सरी भी होने वाली है। तो हमारे लिए, हमारी तरफ से शुभकामनाएं, आपकी एनिवर्सरी आने वाली है। लेकिन नीरज, आपने थैंक यू आज सो बहुत बड़ा खुलासा K24 न्यूज में कर दिया है। बहुत सारी उत्तराखंड की लड़कियों का दिल तो नहीं तोड़ेंगे आज आप ने जो ये, लोग तो सोच रहे हैं कि नीरज अभी, बहुत सारी लड़कियां ख्वाब देखकर बैठी हैं कि नीरज को अपने दिल पर सवाए बैठी है, तो कहीं नीरज ने आज बहुत सारी लड़कियों का दिल तोड़ दिया, मुझे ऐसा लग रहा है। सर ऐसी बात नहीं है। दिल नहीं, एक्चुअली जो फैंस होते हैं जो भी हैं, चाहे लड़कियां हो चाहे भाई लोग हों, वो एक सिंगर को एक एज अ रिस्पेक्टेडली, मतलब ऐसा नहीं कि खाली क्रश के तौर पर ही आप एक सिंगर को सपोर्ट करते हैं या उनके फैन होते हैं, लेकिन एज अ म्यूजिक लवर और एक उस तरीके से भी आप अपने जो आपका पसंदीदा सिंगर है उसको भी आप अपना सपोर्ट दे सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा, नहीं आप नहीं, क्रश जितने भी का लोग जहां हैं बात आधे है लोग। जी, हाँ। जी नीरज, जहाँ क्रश की बात कर रहे हैं आप, नीरज हैंडसम है, चॉकलेटी है, चाउमीन है, तो कहीं ना कहीं फर्क तो पड़ता है इस बात का। तो ऐसे में आप खुद ही बता चुके हैं कि मैं मैरिड हूँ, और जैसे कि आपने बताया कि वाइफ को मैंने डेडिकेट गाना किया था, तो ये घर से जी। प्रेशर था कि नीरज जब भी जाओगे तो आप ये मंच पर जरूर बताना कि मैं मैरिज हो चुका हूँ अब? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक्चुअली, मेरी वाइफ तो मुझसे बोलती है कि तुम अपनी आइडेंटिटी छुपा के रखा करो, तुम्हारी फैन फॉलोइंग कम ना हो जाए। लेकिन मैं बोलता हूँ यार, जो है तो वो है ना, उसमें शर्माने की जी क्या बिल्कुल बात है। बिल्कुल, तो बिल्कुल सही बात। मैं तो जो भी सभी को म्यूजिक पता है लवर है मेरे आपको, कि। आपको जी, जी जी नीरज जी। जी। तो जी, सभी को पता है कि मैं तो मैरिड सभी हूँ को, और लोग बहुत जी, प्यार देते हैं, तो ये है सर। नहीं सभी को तो नहीं पता है, सभी को आज पता चल जाएगा कि नीरज मैरिज हो चुकी है, नीरज की आज पता चलेगा। जी। लेकिन नीरज, 9 तारीख को जो आपकी नाइट होने वाली है डीडी हार्ट में, डीडी हार्ट जी। महोत्सव नगर पालिका की तरफ से आयोजित किया जा रहा है 2022 का, तो इसमें जो पहली रात में आप परफॉर्म करने जा रहे हैं, पूरी नाइट आप ही के नाम है उस दिन क्या? हाँ सर, उसमें लोकल के भी कुछ बच्चे रहेंगे और कुछ एक आध टीम से, मुझे उनके बारे में पता नहीं कि कौन परफॉर्म कर रहा है। लेकिन जी मुझे जहां से आयोजकों का फोन आया था कि उस दिन उन्होंने बोला था कि भाई आप ही हो जो मतलब उस दिन थोड़ा सा आपको अच्छा परफॉर्म जी। करना है, तो मैंने कहा बिल्कुल सर मैं करूंगा। तो 9 तारीख को आई गेस मैं ही हूँ वहां। और
कोई और स्थानीय कलाकार होंगे वहां पर सर। तो पूरी रात आप आपकी वहां पर धमाल मचेगा। और मैं दर्शकों को कहना चाहूंगा कि डीडी हार्ड विधानसभा क्षेत्र के जितने भी दर्शक जुड़ेंगे हमारे, जरूर जाइएगा। जी 9 तारीख को हमारे सुपरस्टार कलाकार नीरज चौपाल जो है वहां पर परफॉर्म करेंगे और काफी गाने वहां पर गाएंगे। सबसे पहले आप नीरज एक छोटा सा 2 लाइन आप जरूर गुनगुना कर सुना दीजिए। सबसे पहला फरमाइश जो होती है दर्शकों की, वो क्या होती है आपके समीप? सर, अभी तो इस साल तो अल्मोड़ा अंग्रेज आयो टैक्सी में ही सबसे ज्यादा हिट था, तो अभी मैं जहां भी जा रहा हूँ, जिस महोत्सव में जी जाता हूँ, तो सबसे पहला गाना मेरा अल्मोड़ा अंग्रेज आयो टैक्सी में ही होता है, जो मैंने आपको सुना है जी सबसे पहले ही। उसके जी बाद फिर मैं आगे आगे अपना मेरा हिट धनुली दानपुरा भी काफी अच्छा चल रहा है, अभी 1 मिलियन वो भी होने वाला है। और कुछ जी। हिंदी गीत भी मैं गाऊंगा वहां पर, एक देशभक्ति गीत गाने का मेरा इस बार काफी मैं चाह रहा हूँ कि मुझे एक देशभक्ति गीत गाने का मौका मिले वहां, तो मैं एक देशभक्ति गीत भी वहां परफॉर्म करने वाला हूँ। ये जो आपका अल्मोड़ा अंग्रेज वाला जो गाना है, जी तो इसमें आपकी तो परफॉर्मेंस बड़ी कमाल की है और गाया भी आपने जबरदस्त है। लेकिन इसमें साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि खुशी दिगारी जो है उनका भी बहुत अहम रोल रहा है इस पर, क्योंकि उनकी आवाज बिल्कुल की बिल्कुल। बात करें तो ओवरऑल उनका परफॉर्मेंस हमेशा अच्छा रहता है। तो इसमें आप दोनों का जो ड्यूट था बहुत अच्छा लगा इसमें दर्शकों को भी, मुझे भी पर्सनली। अंग्रेज आए जो ये लिरिक्स थे, ये क्या आपने खुद लिखे थे या फिर ये कहीं से पुराने हैं? क्या इसका थ्योरिकल क्या है नीरज भाई, इसका कहाँ से आपने इसको लिया था? सर एक्चुअली ये बहुत पुराने शब्द हैं इसके, सर जैसे उत्तराखंड का आपको पता होगा, सबसे पहला जी शहर जो था वो अल्मोड़ा ही था, और अंग्रेज अल्मोड़ा जी तक ही आया था। तो पहाड़ों में ऐसी खेल लगाते थे जब, तो पहाड़ में गांव में गाया करते थे कि अल्मोड़ा अंग्रेज आयो टैक्सी में, तो उस टाइम मतलब टैक्सियां वगैरह बहुत। ये मिथ्या है? ये मिथ्या है जी या सच है? क्या टैक्स में आया होगा उस समय अंग्रेज, या मिथ्या है जी ये? सर, जी सर, बिल्कुल आया होगा उस टाइम पर अंग्रेज, तो इसीलिए वो पहले के लोग, आजादी से पहले के टाइम की बात होगी, जब अंग्रेज जी वगैरह आया करते होंगे, तो उस टाइम की बात कोई पहाड़ में ऐसे बोलता होगा। तो जी। वही शब्द फिर मैंने लिए और उसमें फिर ये गाना, इसमें ये जोड़ा सॉन्ग हमने फिर। आपने बाकी जी, बिल्कुल आपने जोड़े अंतरे मुखड़े जो भी हैं वो प्रयोग करके एक सुंदर सा गाना आपने बनाया था। बहुत अच्छा गाना भी है। तो आने वाले समय पर और क्या क्या प्रोजेक्ट आपके बड़े बड़े होने वाले हैं और क्या क्या करने वाले हैं नीरज भाई आप? जी सर, हाँ, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि नेक्स्ट ईयर की अब जो होली आ रही है, तो उसमें सर अल्मोड़ा अंग्रेज पार्ट 2 आने वाला है हमारा। और जी वैसे मेरा वैसे मेरा पार्ट 2 निकालने का कोई विचार नहीं था, लेकिन बहुत लोगों ने फरमाइश की कि भाई साहब आप इसका पार्ट 2, बहुत लोग पूछ रहे थे अल्मोड़ा अंग्रेज आया तो गया कहाँ। तो इस बार उनको जी। सेकंड पार्ट में पता चलेगा कि अंग्रेज कहाँ कहाँ गया, तो कहाँ सेकंड कहाँ पार्ट गया में था, इसीलिए बिल्कुल। इसका हम लोग जल्द ही रिलीज करने वाले हैं। मैं और खुशी दी ही होंगे उसमें सिंगर्स, और बहुत अच्छे सॉन्ग के साथ आपको मिलेंगे इस बार होली के सीजन में दोबारा से। और बाकी मेरे अभी काफी सारे जोड़े, मैं अभी पहाड़ आया हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ यहाँ पर जोड़ों पर, और बहुत अच्छा अच्छा जी मैटर मुझे मिला है, तो साल भर जोड़े डालते रहेंगे, और अच्छे अच्छे कुछ गीत आने वाले हैं, जोड़ वाले गीत, कुछ अच्छे देशभक्ति जी गीत लाऊंगा अपने चैनल से। तो जी। यही मैं कहना चाहूंगा कि आगे बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल, मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि खबरों के लिए K24 न्यूज को देखिए। एंटरटेनमेंट के लिए नीरज चौपाल का एक अपना यूट्यूब चैनल है, जिसमें नीरज चौपाल के नाम से है, और लगातार ये अच्छे से कंटेंट के साथ अच्छे से गाना डालते हैं। पहाड़ी संस्कृति, पहाड़ी जितनी भी धरोहर पुराने हैं उसको, विरासत को फिर जिंदा कर रहे हैं नीरज। और नीरज लेकर आ रहे हैं बहुत अच्छे से गाना। मैं दर्शकों को कहूंगा कि नीरज जी के यूट्यूब चैनल पर जरूर विजिट करें। मैं अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा, आप जरूर देखिएगा। और नीरज भाई, एक जो आपका अंग्रेज आया वाला जो गाना था, उसमें एक जी कंट्रोवर्सी हुई थी थोड़ा सा, अगर आपको याद हो तो। काफी लोगों ने उस पर मतलब ऐसे रील तो बनाए थे, काफी लोगों ने कहा भी था कि हम केस कर रहे हैं कि अंग्रेज उत्तराखंड में क्यों आए, अंग्रेज क्यों आते हैं, ऐसे करके। ऐसे बहुत सारे कॉमेडी कुछ आए थे, क्या ये इस टाइप का कुछ आपको दिखा यूट्यूब में या फिर फेसबुक में दिखा आपको? जी सर, वो दिखा था, और काफी सारी चीजें हुई थी, कुछ अच्छा भी हुआ था, ऐसी बात नहीं है, बहुत अच्छा भी जी होता है, लेकिन सर जब कोई चीज ना थोड़ी सी ज्यादा लोगों तक पहुंचती, तो उस पर अच्छा कुछ अच्छा भी होता है, कुछ हल्का फुल्का बुरा भी होता है। तो सर जंग था वो मैंने फिल्म। हर चीज को सर पॉजिटिवली लिया था। एक्चुअली जी अल्मोड़ा अंग्रेज टैक्सी में वो आज की बात नहीं है, लोग सोच रहे थे कि मैं उसे ऐसे प्रेजेंटली गा रहा हूँ, लेकिन वो जो पहले का मतलब अल्मोड़ा अंग्रेज आयो टैक्सी में वो पहले की बात है, तो वो पास्ट की बात है, उस चीज को वो झोड़ा जो गाया करते थे, मैंने केवल उसको गाया है।
तो ऐसा नहीं कि मैं बुला रहा बिल्कुल। हूँ उन्हें दोबारा वापस, तो ऐसा नहीं है। तो हम्म। लोगों ने थोड़ा सा नहीं उसको नहीं नहीं, वो जो लोगों का, एक दो लोगों का था, वो व्यंग था, वो व्यंग के तौर पर किया था वो। लेकिन वो भी एक अपना अंदाज था, बड़ा अच्छा था। क्योंकि आपने एक जो उत्तराखंड में, यानी कि आजादी के इससे पहले जब अंग्रेज गया होगा पहली बार, टैक्सी में अल्मोड़ा गया होगा, तो उसको आपने कहीं ना कहीं, ये 2022 चल रहा है इस समय, तो कहीं ना कहीं जी आपने करीब 100 साल के बाद इसको, 100 200 साल पुरानी ये जो बात हुई है, उसको आपने एक नया रूप देकर, नया स्वरूप देकर उसको जीवन दिया है। तो ये हिट भी जी हुआ है, जी, कई लोगों ने रील बनाया है इस पर, विदेशों से भी लोगों के काफी रील बनकर आए हैं। तो बिल्कुल। चलते चलते क्या कहना चाहेंगे नीरज हमारे दर्शकों को? एक गाना तो आपने गुनगुनाना ही है अभी, कोई भी अपना पसंद का, लेकिन चलते चलते क्या कहना चाहेंगे? बस मैं चलते चलते सर यही कहना चाहूंगा कि हालांकि मैं उम्र में बहुत छोटा हूं, लेकिन कोशिश ये करें आप अपनी भाषा को ज्यादा प्राथमिकता दें। भले ही आप अपनी भाषा को सीखिए, अपने पहाड़ी गानों को आप प्राथमिकता दें। ऐसा नहीं है कि आप खाली बॉलीवुड के गाने सुने, हिंदी पंजाबी सुने, जी। अच्छी बात है, आपको शौक है तो आप सुनिए। लेकिन आपको जो जो चीजें अच्छी हैं अपने पहाड़ कुमाऊं में के नीरज, क्षेत्र। नीरज भाई, अगर ई हाँ लाइन पहाड़ में बोल दिला तो मेरे हिसाब से लोग समझा कि नीरज खुद ले पहाड़ी में बोलना, और लोग ले प्रेरणा दे पहाड़ी में बोलना होगा। जी जी बिल्कुल। लाइन। बिल्कुल बिल्कुल दाजू मियो कुणचा अब हम पहाड़ में गए जब हम पहाड़ तो बुला सकला ना, तब हम पहाड़ में गीत बिल्कुल ले गए। तो मी यो कुणचा की हम जदूले आदिम छो अपन पहाड़ में बात करो। अब तुम यो कहला कि तुम लियो इंटरव्यू सब हिंदी में कहो और पहाड़ में न कहे, लेकिन बात ये छो ना, अगर हमारे जो बहुत जनता ये छो कि जो बहुत कम पहाड़ जनन, लेकिन न बिल्कुल। तो मी यो कोण जाके अपन पहाड़ भाषा, अपन पहाड़ बोली, अपन खान पान और अपन पहनावा, अपन म्याल कौतिकन जदूले छन, ये सब जाते रहो साल भर में अपन देवात पूजो। और अपन वहां जदूले बोली छो बिंदास बुलाओ अपन यारी दोस्तन में, जी। एक सर्कल क्रिएट करो जब तुम्हारे बढ़िया पहाड़ी आ, हंसी मजाक हो, पहाड़ी में बातचीत हो, खान पीन जदूले हो, खूब अपन पहाड़ी भाषा का प्रमोट करो। कि हम पहाड़ छो जो हमारी पीढ़ी छो, हम नई वाली पीढ़ी, अगर हम नहीं करो जब हमारी यो विलुप्ति कगार में है जाए, और बाद में यश होल बिल्कुल। की मतलब लोगों ने डिक्शनरी में चाह चाहे सर्च करन पड़ल कि यार पहाड़ में यो की छी, तो हमारे पहाड़ में हम्म। बात करना और वो चीज बहुत जरूरी है। तो अपन कोशिश यो करिए कि ज्यादा से ज्यादा हम अगर अपन पहाड़ का सपोर्ट नहीं करो, जब कोई बिहारा आदमी आवे हमारे वो वाली चीज सपोर्ट नहीं बिल्कुल। कर ना, बिल्कुल सही तो बात कही कोशिश नीरज ये भाई करें। आपने, बिल्कुल सही बात। जी। बिल्कुल सही बिल्कुल। बात कही नीरज भाई आपने। जैसे कि आपने सही कहा, क्योंकि ये इंटरव्यू हिंदी में इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे जो दर्शक हैं ये गढ़वाली और कुमाऊनी है। तो क्योंकि आप और मैं तो सिर्फ कुमाऊनी बोलते हैं, तो गढ़वाल के लोगों को थोड़ा समझ नहीं आती, इसलिए हम हिंदी में इंटरव्यू करते हैं। मेरा भी मकसद बिल्कुल यही है कि उत्तराखंड की संस्कृति, उत्तराखंड का कल्चर, उत्तराखंड की विरासत को एक बार दोबारा हम, नया पीढ़ी जैसे आप हैं, मैं हूँ, बहुत सारे यूथ है जो आगे आकर इस विरासत को आगे लाने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज भाई, आपने इतना कीमती समय दिया और इतना बेहतरीन आपने इंटरटेन किया हमको भी और जनता को भी। चलते चलते एक गाने के साथ हम इसको समाप्ति की तरफ बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, एक गाना आपका बिल्कुल। चलते चलते। मेरा सबसे पहला गीत जो मेरे को प्रहलाद मेहरा जी ने दिया था अपने द्वारा गाया हुआ, ऋतुमास पलछीना, जी। दो लाइन में आपको सुनाता हूँ। ऋतुमास पलछीना दिन बीती जाला, ऋतुमास पलछीना दिन बीती जाला, नी भूलूं तुम्हारी सूरत फूलों बहारों में, ई दिन बारों में, नी भूलूं तुम्हारी सूरत हो, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका नीरज भाई, इतना सुंदर आपने एंडिंग किया और बहुत ही बेहतरीन आपने गाना गाया। मैं दर्शकों को कहना चाहूंगा कि आगे भी मैं ऐसे ही, हमारे जो फनकार हैं, हमारे कलाकार हैं, सभी को लेकर आऊंगा। एक मंच मैंने तैयार किया है, जैसे आप नीरज भाई से शुरुआत किया हूँ, तो आने वाले समय पर आपको बहुत से दिग्गज कलाकारों को रूबरू करवाऊंगा और नए चेहरे भी लाने के लिए मैं वादा करता हूँ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत मुझे और नीरज जी को। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड, नमस्कार। जय उत्तराखंड। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए।